और आज जो है पार्टी मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं 7 तारीख को जो पार्टी का विधानसभा घेराव है उस संबंध में ब्रीफ करेंगे केंद्रीय सचिव यहाँ पे शालिनी गुप्ता जी और शरण भगत जी। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आज केंद्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री सुदेश महतो जी के नेतृत्व में आज पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें आगामी जो राज्य के जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी आगे नेतृत्व करने जा रही है। और यह नेतृत्व कुछ इस प्रकार से होगा कि आगामी 7 मार्च को सबसे पहले स्थानीय नीति, नियोजन नीति और उसके बाद फिर जातीय जनगणना, ओबीसी आरक्षण जो पिछड़े आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई है, जिसमें 36 से लेकर के 50% तक की मांग है, उसको हम लोग लागू कराने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। 7 मार्च को हम लोग व्यापक आंदोलन के रूप में इसे पुरजोर तरीके से विभिन्न जिलों से सभी हमारे आसू पार्टी के सभी हमारे समर्पित कार्यकर्ता, सहयोगी, सभी वरिष्ठ साथी इसमें मिलकर के इस नेतृत्व को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और सबसे जो मुख्य विषय होगा इसमें स्थानीय नीति के साथ साथ जातीय जनगणना, ओबीसी आरक्षण और भाषा पर जो विवाद चल रहा है उसमें और इन प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग राज्य सरकार का घेराव करने का प्रयास करेंगे। और राज्य के ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसे साथ ही साथ आम जनता तक भी लेके जाएंगे। 5 मार्च को हम अपने अपने जिले मुख्यालय में एक मशाल जुलूस भी निकालेंगे और इसके पूर्व 5 मार्च के पूर्व अभी सभी अपने अपने पंचायतों में जाकर के एक जन जागरण का काम करेंगे कि किस प्रकार से स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना, भाषा, एक सारे जो जरूरी विषय है इससे आम जनता को भी अवगत कराने के साथ साथ सदन से लेकर के सड़क तक जो ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हम लोग बिल्कुल रखते हुए राज्य सरकार से ये हमारी मांग होगी 7 मार्च के दिन पुरजोर आंदोलन के रूप में कि इन सारे विषयों पर सरकार गंभीरता से ले और पार्टी के नेतृत्व में, आसू पार्टी के नेतृत्व में इन सारे विषयों को हम लोग रखने का प्रयास करें। आज मुख्य रूप से विधानसभा प्रभारी और जिला प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें हम उन तमाम मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर के अलग राज्य के समय की लड़ाई लड़े, स्थानीयता का सवाल, पहचान का सवाल, पार्टी ने स्पष्ट तौर पर तय किया कि झारखंड का विकास तभी संभव है जब यहाँ के लोगों का पहचान स्पष्ट हो, तभी आगे हमारा ये हो सकता है। तो झारखंडी अस्मिता और सामाजिक न्याय, ये दोनों विषय को जोड़ करके हमने स्पष्ट रूप से घोषणा किया है कि 7 तारीख को हम इन दोनों विषय को लेकर के विधानसभा का घेराव करेंगे। इसको लेकर के सभी विधानसभा के प्रभारियों को निर्देश कर दिया गया कि 27 तारीख से लेकर 4 तारीख तक इससे सोई हुई सरकार को, घोर निद्रा में जो सरकार है उसको जगाने के लिए ढोल और नगाड़ा बजाओ और उसको जगाओ और उनकी कम से कम जागे तो सही, क्योंकि सरकार अपने द्वारा प्रायोजित करके ये विवाद खड़ा किया है। अभी जो भाषा का विवाद हो या जो विवाद खड़ा है, इस सरकार के द्वारा प्रायोजित है। ये नहीं चाहता है कि यहाँ के विषय हल हो, ये विषय को जिंदा रखना चाहता है, हल नहीं करना चाहता है। जिंदा रहे, लोग उलझते रहे और वो खुद लूटता रहे और लोग इधर ना देखें। ये चालाकी नहीं चलेगा। आसू पार्टी स्पष्ट रूप से इन तमाम विषयों को लेकर 7 तारीख को विधानसभा घेराव में जोरदार तरीके से बुलबुलान छिड़ेगा। 27 से लेकर के
4 तक जन जागरण, 5 तारीख को सभी जिला प्रखंड या कहीं भी उससे नीचे भी पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस निकाला जाएगा इन्हीं विषयों को। ये 3 कार्यक्रम घोषित हुए हैं जिसकी व्यापक तैयारी की जा रही है। उससे पहले हम लोग जनधन जो कार्यक्रम था उसकी समीक्षा किए और उसको और गति देने का निर्णय लिया। दादा, क्या 7 तारीख का भीड़ ये बताएगा कि इस मुद्दे पर आजसू का नेतृत्व कितने प्रतिशत लोगों को स्वीकार्य है, या फिर आपको लगता है वो एक सांकेतिक भीड़ होगा जो निद्रा में सरकार है उसको जगाने के लिए काफी है? 7 तारीख को हमने पहले ही कहा कि हम सड़क से लेकर सदन तक इस बात को जोरदार तरीके से रखेंगे। हम भीड़ का थर्मामीटर मापने के लिए नहीं है कि हम अपना ये कर रहे हैं। जनता की जो बातें हैं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर आजसू पार्टी, क्योंकि हमारा संघर्ष इसी मुद्दे को लेकर के, ये हमारा विचारधारा है, बाकी पार्टियों का हो नहीं सकता, लेकिन हमारा तो विचारधारा है और इस विचारधारा के साथ जनता के साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है। ये जो आरोप है कि सरकार प्रायोजित है, सरकार का प्लान है, तो इसका क्या राजनीतिक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या देखते हैं, क्या इसके पीछे उद्देश्य हो सकता है? देखिए, सरकार ने जो घोषणा किया था ना कि हर साल हम रोजगार देंगे 5 लाख लोगों को, रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे, ये दोनों काम में वो विफल हो गए। इन्होंने 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी देने के लिए जो भाषाओं का सूचीकरण किया है, इस सूचीकरण के माध्यम से उलझाना चाहता है, नौकरी देना नहीं चाहता, बल्कि नौकरी बेचने का योजना बनाया। और जिन क्षेत्रीय जनजातीय जो 9 भाषाएं हैं, उसके अतिरिक्त और किसी भाषा को उसमें और ऐड नहीं करा, तो ये मंतव्य आपका स्पष्ट? झारखंड में 9 भाषा जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के रूप में जानी जाती है, उनको पढ़ाई भी किया जाता है, उनका रिसर्च भी हो रहा है। जो यहाँ की मूल भाषा है, इन भाषाओं को भी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा कहा जाता है और उनको ऑलरेडी सरकारी रूप से मान्यता है, इन्हीं को ही मानना चाहिए 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी। वही सब ज़्यादा पलामू प्रमंडल में अगर भाषा भाषी के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ से आज बहुत सारे जनसंगठन उठ करके प्रेस क्लब आए, लोग हैं कि हम तो भय के माहौल में हैं, हम खतियानी हैं, मूलवासी हैं, उसके बावजूद हमको बिहारी कहा जा रहा है, हमको गाली दी जा रही है, हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। सभी भाषाओं के साथ हमारा प्रेम है, हम सब भाषाओं का सम्मान करते हैं, सब भाषाओं को बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ की मूल भाषा मिटे नहीं, इसको भी हमें ध्यान रखना